हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट आईक्यू। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली रिलेटेड है टाइम वेज सिस्टम से। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट टाइम वेज सिस्टम, दूसरा कि इसका मेरिट्स क्या है और तीसरा इसके डीमेरिट्स क्या है। तो स्टार्टिंग अप विद द टाइम वेज सिस्टम डेफिनेशन। तो ये सबसे सिंपल और हिस्टोरिकल ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वेज पेमेंट होता है। ये इसको एक और नाम से बुलाया जाता है जो होता है डे वर्क सिस्टम ऑफ वेजेस। तीसरा इसको कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द टाइम ही और शी डिवोट्स टू द वर्क प्लेस, उसको वर्कर पे होता है अकॉर्डिंग टू द टाइम ही और शी डिवोट्स एट द वर्क प्लेस। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय द लेबर इज नॉट कंसिडर्ड वाइल रिम्यूनरेटिंग। जो क्वालिटी लेबर लोग प्रोड्यूस करता है वो रिम्यूनरेशन देने टाइम कंसिडर नहीं किया जाता है। However, the employer will consider the output of a work while paying him or her at a fixed rate. लेकिन जो एम्प्लॉयर होता है वो कंसिडर करता है आउटपुट को जब उसको पे करता है वर्कर्स को। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कैलकुलेट इट। सो बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे ऑफ कैलकुलेशन। इसमें जो टाइम वर्कर डिवोट करते हैं वर्क प्लेस पे मल्टीप्लाइड बाय द रेट, जितने रेट पे वो अपने काम को करते हैं। मान लीजिए टाइम लोग डिवोट कर रहे हैं 1 आवर और रेट है उनका 10 रुपीज़। तो 1 आवर अगर कोई वर्कर अब किसी फैक्ट्री में दे रहा है तो 1 आवर मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10 रुपीज़। सो द वर्कर इज अर्निंग 10 रुपीज़। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंड इज द मेरिट्स और एडवांटेजेस। सो बेसिकली इसमें जो सबसे पहला मेरिट्स है वो कहता है कि वर्कर जो होता है वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी को सस्टेन करता है। मतलब जो उन लोग, क्योंकि उन लोग को हैज़ नॉट टू सफ़र इवन व्हेन हिज एफिशिएंसी इज टेम्पररी इम्पेयर्ड। क्यों? क्योंकि वर्कर लोग जानते हैं कि हमको इतना सैलरी मिलते ही रहेगा। तो जब उसका इफ़िशियंसी होता है वो टेम्पररी इम्पेयर्ड हो जाता है तब भी वो लोग जानते हैं कि हमको सैलरी मिलेगा। तो वो लोग सेंस ऑफ सिक्योरिटी इस सिस्टम में फील करते हैं। दूसरा, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका वेज सिस्टम कैलकुलेशन बहुत ईजी है। तीसरा, कॉन्फ्लिक्ट हटाता है वर्कर्स लोग के बीच में, क्यों? क्योंकि सबको यूनिफॉर्म पेमेंट मिल रहा है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि ये मिनिमम वेज सारे वर्कर को गारंटी करता ही करता है। चौथा, जो ट्रेड यूनियन होते हैं मतलब सारे वर्कर्स के लीडर, वो इस सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि इस सिस्टम में सारे वर्कर्स को यूनिफॉर्म वेजेस मिल रहा है। सिक्स्थ पॉइंट हमारा फ्रेंड्स कहता है कि जो वर्कर होता है वो इस वर्कर अपना काम अपने एरिया में स्पीडिंग लाता है। क्यों? क्योंकि वो फिक्स रेट ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन में उसको सैलरी मिल रहा है। सेवेंथ पॉइंट हमारा कहता है कि वर्कर कैन डिवोट देमसेल्फ इन देयर जॉब्स विद ग्रेटर केयर एंड अटेंशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द डीमेरिट्स और डिसएडवांटेज। तो ये सबसे पहला इसका डीमेरिट है कि वो डिस्टिंग्विश नहीं करता एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को। क्यों? क्योंकि दोनों को पेड हो रहा है सेम। दूसरा हमारा है फ्रेंड कि इस सिस्टम में जो वर्कर होते हैं वो अफेक्ट करते हैं क्योंकि दे आर पेड एट पर विद द इन्फीरियर वर्कर्स। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि ये टू मच सिक्योरिटी ऑफर करता है वर्कर्स को। फोर्थ पॉइंट जो है वो कहता है इंक्रीज विदाउट करस्पेंडिंग इंक्रीज। जो लेबर्स होते हैं उन लोग को जो सैलरी मिलता है वो बढ़ते ही जाता है धीरे धीरे, और प्रोडक्शन में कोई वैसा इंक्रीज नहीं देखने को मिलता है। सो ये एक डीमेरिट्स है कि वर्कर को आप सैलरी देते ही जा रहे हो लेकिन आपका प्रोडक्शन में नो इंक्रीज दिख रहा है। सो द फिफ्थ पॉइंट इज फेल टू इनकरेज वर्कर टू टेक मोर इनिशिएटिव इन देयर वर्क। जो वर्कर को होते हैं उन लोग को उतना मतलब नहीं कोई वो कर सकता है, क्योंकि वर्कर जान रहे हैं कि हमको इतना सैलरी मिलना ही है भैया, चाहे हम काम करें या प्रॉपर ढंग से या ना करें। सो बेसिकली फ्रेंड, if you have any doubt you can ask it in the comment section and don't forget to subscribe and press the bell icon. Thank you.